हाय दोस्तों, हेलो, वेलकम टू द चैनल। हेलो सोल फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आई होप आपके लिए ये त्यौहार जो है जन्माष्टमी का त्यौहार ये बहुत ही अच्छा गुजरा होगा। तो आज जो मैं वीडियो आप लोगों के लिए लेके आई हूँ ना, ये वीडियो भी जो है आप सामने देख रहे हैं, ये वीडियो एक तरह से जन्माष्टमी से रिलेटेड है, मतलब जुड़ा हुआ है जन्माष्टमी के दिन से। और साथ ही साथ ये जो है ये हमारे सामने जो आप देख रहे हो गणपति बप्पा, इनसे मेरा अनुभव से रिलेटेड आज का वीडियो है। तो गणपति बप्पा के साथ अभी रिसेंट ही मुझे बहुत ही प्यारा अनुभव हुआ और मतलब मैं टाइम टू टाइम आपसे अपने एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ, आपको पता है, ताकि आप लोग भी मतलब अच्छा फील करते हैं, डिवाइन से कनेक्टेड फील करते हैं, पास फील करते हैं और अपना रिलेशन और मजबूत करने के लिए मोटिवेट होते हैं। इसलिए मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। तो ये हुआ था कि आप सबको पता है, जैसा कि मेरे बच्चे की तबीयत का जो भी इशू था, बेटे की तबीयत का, तो अभी जन्माष्टमी के दिन की बात है। तो जन्माष्टमी के दिन मुझे मतलब पता लगा कि अभी वो जो भी इशू था उससे उसका हल्का सा अभी भी है। तो मतलब देयर वाज अ सिचुएशन, ये एक ऐसी सिचुएशन थी जहाँ पे ऑलरेडी आपको भी पता है कि जन्माष्टमी के आगे पीछे तो वैसे ही एनर्जीज हिली हुई थी। और जैसा कि मैंने बताया भी था कि सिचुएशन आएगी या ट्रिगर आएगा, ठीक है। लेकिन ये कुछ ऐसी चीज़ थी जो कि मुझे अंदर तक, मतलब आप बीइंग अ पेरेंट आप अंदर तक हिल जाते हो ना। तो व्हेन आई केम टू नो, जब मुझे लग रहा था कि सब कुछ बिल्कुल ठीक हो चुका है, वहाँ जब आपको पता चलता है कि अभी स्लाइट सा भी आपका चीज़ है कुछ, है ना, और आपको उस चीज़ को भी देखना होगा। तो मुझे, झूठ नहीं बोलूँगी, मुझे बहुत गुस्सा आया, बहुत गुस्सा, ट्रिगर हो गई मैं एकदम। और जैसा कि मैंने बताया भी था कि ट्रिगर आएगा, सिचुएशन आएगा, तो वही मेरे साथ हुआ। मैं बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो गई। और जब हम ट्रिगर होते हैं तो हम किससे लड़ सकते हैं, जो हमें सुनेगा। और हमारी कौन सुनता है, हमारी सुनता है हमारा परमात्मा। तो वहाँ मैं बैठी हुई थी एंड आई वॉज लाइक नम, ठीक है, और बहुत अंदर से बुरा फील कर रही थी, फ्रस्ट्रेट हो गई हूँ मैं उस चीज़ को लेके। तो थोड़ा सा होता है जब आपके बच्चे से जुड़ी कोई बात होती है तो मैं सामने देखती हूँ और मतलब ये ऐसा नहीं था कुछ कि मैं बप्पा से नाराज़ थी। ये वो उस टाइम पे भगवान के रूप में कोई भी होते हैं सामने, वो कुदरती गणपति बप्पा की फ़ोटो जो थी वो सामने लगी हुई थी। और अदरवाइज़ मैं कह रही हूँ कि ये लड़ाई मतलब मैं सिर्फ यूनिवर्स से लड़ रही थी, भगवान से बोल रही थी, इसमें गणपति बप्पा के लिए नहीं था कुछ भी। लेकिन अगर वहाँ कृष्णा की तस्वीर होती या महादेव की तस्वीर होती तो भी मैं ऐसे ही एक्सप्रेस करती। मुझे पता है उस टाइम पे जो निकलना था वो निकला, ठीक है। अब कुदरती बात ये थी कि उस टाइम तस्वीर सामने गणपति बप्पा की थी और जो भी निकलना था, जो भी मेरा एक्सप्रेस होना था वो हुआ, पर्ज होना था वो हुआ। बप्पा के सामने बड़ी लड़ाई की मैंने और हो गई है हमारी लड़ाई। और ठीक है, उसके बाद ये चीज़ हुई एंड इवनिंग आते आते आई वॉज इन टोटल रिग्रेट कि अरे यार, मीन्स मैंने कैसे उनसे शिकायत किया, उनको बोला, ठीक है। तो मीन्स होता है ना, हम बोलते हैं कि अरे यार मैंने क्यों बोला, और जब मुझे यकीन है तो मुझे शिकायत नहीं करनी चाहिए थी, ठीक है। तो वहाँ कोई भी होते उस वक्त, माता रानी की तस्वीर होती, चाहे महादेव की तस्वीर होती, लेकिन अगर वो मेरा निकलना था तो वो निकलता डिवाइन के नाम पे। वो चाहे कोई किसी भी रूप में मेरे सामने होते, लेकिन कुदरती वो गणपति बप्पा के रूप में मेरे सामने थे।
और ये हुआ। और उसके बाद ना सडनली क्या होता है कि शाम के टाइम जो है मैं रिग्रेट कर रही थी और मैं सोच रही थी कि मैंने ऐसा सब क्यों बोल दिया, क्यों कर दिया, है ना। तो ये सब था और वो दिन निकल गया, ठीक है, जन्माष्टमी का दिन। उसके बाद अगला दिन जब था तो कल, मतलब मैं कल शाम की बात कर रही हूँ, तो कल शाम की बात है कि कल शाम को वही चीज़ थी जो मीन्स मैं फिर खुद को रिलैक्स कर रही थी कि अरे नहीं, खुद को एक्सप्रेस किया, कोई बात नहीं, डिवाइन को पता है। तो कल इवनिंग में भी यही हुआ कि आई वॉज सिटिंग, बाहर बालकनी में मैं बैठी हुई थी और वहाँ पे मैं बैठे बैठे सोच रही थी कि मैं पश्चाताप में क्या कर सकती हूँ। तो आई वॉज लाइक कि मैं पापा से बातें कर रही थी और नॉर्मली बातें कर रही थी और मैंने उनको ऐसे बोला कि आपको पता है ना, आपको पता है कि चाहे मैंने कुछ भी बोला लेकिन वो क्यों बोला, मुझे पता है कि आपको पता है। और बट फिर भी पापा मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि आप मतलब इस टाइप से मैंने ये सब एक्सप्रेस किया आपके सामने। तो अगर आप मुझसे नाराज़ नहीं हो, ठीक है, आपको पता है कि मैंने ये क्यों बोला, किन इमोशंस की वजह से बोल गई मैं आपको। अगर ऐसा है तो अगर आप मेरी बात को समझते हैं, मुझसे नाराज़ नहीं है ना, मैं ऐसे ही बात करती हूँ। तो मैंने बोला कि अगर आप मुझसे नाराज़ नहीं हैं और आपको पता है कि अगर वो हुआ तो क्यों हुआ, तो प्लीज़ पप्पा मुझे इस रिग्रेट में से निकालो। आज ये करीबन 7:30-8 बजे की बात है। तो मैंने बोला कि आज रात को सोने से पहले अगर आप मुझे समझ पाते हो, अगर आप मुझसे जानते हो कि ये मैंने अगर किया तो क्यों किया, और आप मुझसे नाराज़ नहीं हो, तो मैं मान जाऊंगी अगर आप मुझसे मिलने आए। आप मतलब मुझसे मिलने आने का मतलब है कि आप मुझे किसी भी रूप में दिख जाओ, मिल लो मुझसे, तो मैं समझ जाऊंगी कि आप मुझसे नाराज़ नहीं हो। और अगर ऐसा नहीं हुआ आज रात को मेरे सोने से पहले पहले तक, तो फिर मैं कल से 3 दिन आपका निरंतर जाप करूँगी, मीन्स अपना पश्चाताप करूँगी, साधना करूँगी। और जो कुछ मुझे तरीका समझ आया वो यही था फर्स्ट, कि मैं पूरा 3 दिन तक मैं सिर्फ़ और सिर्फ अनवरत आपका जाप करूँगी। और अगर आप मुझसे नाराज़ नहीं हो, मुझसे खुश हो, मतलब खुश तो क्या, लेकिन अगर आपने मुझे माफ़ कर दिया है तो आप मुझे सोने से पहले मिलोगे, तो मैं समझ जाऊंगी कि आप मुझसे नाराज़ नहीं हो। अच्छा, ये हो गया, ये ना करीबन वही सब मैंने बताया आपको 8-1 बजे के लगभग की बात है। तो ये सब हो गया। उसके बाद ना मैंने ये चीज़ बोला और छोड़ दिया। उसके बाद मेरा एक आदत है, मैं यूनिवर्स से कोई साइन मांगती हूँ तो मैं ये खास ख्याल रखती हूँ कि मैं हाथों हाथ लेट गो कर देती हूँ, उसको सोचती या सर्च करते नहीं रहती हूँ। क्योंकि सर्च करने से तो आप कहीं ना कहीं देख लोगे जाके घुस के, लेकिन आप उसको अगर छोड़ देते हो तो फिर आप उसको सच में आपने इसका मतलब उसको मैनिफेस्ट किया। तो मैंने ये चीज़, ये इच्छा की, ये बात पापा से की और मैंने इस बात को छोड़ दिया। अच्छा, होता ये है कि रात तक मुझे कहीं कोई निशानी दिखाई नहीं दी, कहीं कोई तस्वीर उनकी, कोई भी कुछ भी कहीं पे भी दिखाई नहीं दिया मुझे उनका। और ऐसा करते करते रात के 10:30 बज गए। और 10:30 बजे जब मैं 10:30 पौने 11 में सोने जा रही थी, मतलब मेरा सोने का टाइम हो गया था और मैं समझ गई थी कि भैया कल से लग जाओ साधना में, पप्पा हो चुके हैं तुमसे नाराज़, ठीक है। तो होता ये है कि 10:30 पौने 11 बजे जब मैं सोने की तैयारी कर रही थी, तब मुझे मैसेज आता है कि हाय, मुझे आपसे एनर्जी चेक करवाना है। एंड मेरी एक बहुत ही अच्छी सब्सक्राइबर हैं, माधवी जी, उनका मैसेज था। एंड शी सेड कि मुझे आपसे एनर्जी चेक करवाना है। एंड मैंने देखा और मैं थोड़ा सा तो उस टाइम पे होपलेस सी थी क्योंकि सोने का टाइम हो रहा था और मीन्स मैंने जो चीज़ बोली थी वो नहीं हुई। तो आई वाज लाइक कि अरे यार, पापा सच में नाराज़ हैं और कल से आपको ये सब करना है, उनको मनाना तो होगा। और जैसे ही मैंने ये मैसेज रिसीव किया, एंड बिलीव मी, ये जो सामने आप तस्वीर देख रहे हैं, ये उनकी डीपी थी। और आपको पता है, मैं शॉक हो गई मीन्स खुशी से, ठीक है। और मतलब मैं उछल पड़ी
कि मैंने पप्पा को बोला था कि मेरे सोने से पहले आप मिलोगे, और ये शैतानी ना यूनिवर्स हमेशा मेरे साथ करते हैं। जैसे मैंने जो वर्डिंग बोला है ना, सेम टू सेम वो का वो। तो बिल्कुल जब मैं सोने ही वाली थी उससे टाइम पे पप्पा मुझसे मिलने आए। हाँ जी हाँ, रात के बिल्कुल एंड सोने के टाइम पे ही सही, लेकिन पप्पा मुझसे मिलने आए। एंड मैंने, आपको पता है मेरा रिएक्शन क्या था? आई वॉज लाइक, मैंने उनको रिप्लाई बाद में किया एनर्जी चेक के लिए, जो उन्होंने पूछा था, क्वेरी की थी, उसके लिए रिप्लाई करने के साथ ही मैंने उनको लिखा कि थैंक यू थैंक यू थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। और मैंने कहा ये मैं आपको रीज़न कल बताऊंगी। और आप बिलीव करेंगे, ऐसा जनरली कम होता है कि उन्होंने रात को 10:30-11 बजे मुझसे अगले दिन के लिए यानी कि आज मॉर्निंग के लिए सेशन बुक किया। तो अगर मीन्स ये भी तो हो सकता था कि वो आज सुबह ही मुझसे कांटेक्ट करती, लेकिन उन्होंने रात को सेशन बुक किया मेरे सोने से पहले। और ये जो तस्वीर आप सामने लगी हुई देख रहे हो, ये पप्पा मुझसे मिलने आ गए। अभी मैं बताते टाइम भी बहुत खुश हूँ। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू। आप लोगों को भी इसी तरह से प्यारे प्यारे अनुभव हों, और बड़ी खुशी होती है जब ऐसा कुछ होता है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। अगर आप भी मेरी बात से एग्री करते हैं ना, तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर कुछ भी लिख के जाइएगा, या तो गणपति बप्पा मोरया लिखिएगा, या थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू थैंक यू थैंक यू लिखिएगा। जो भी लिखना चाहें वो आप लिखिएगा, लेकिन यूनिवर्स के नाम पे एक मैसेज कमेंट में प्लीज़ ज़रूर छोड़ के जाइएगा, मुझे बड़ी खुशी होगी। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, बाय।